हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग टॉपिक कर रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का और हम लोग ऑलरेडी 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के, जिसमें हर टाइप कवर हो चुका है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का और यहाँ पर हम ये चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो हम लोग करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। यहाँ लिखा है प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री भंडारी एज ऑन December 31, 2016। फिर 5 एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं हमें और लास्ट में क्या लिखा है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज ₹20,000। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना, ₹20,000। तो हमें अच्छे से पता है एक क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखना होता है हमें किसका, कौन सी बुक का बैलेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। हमें अच्छे से पता है हमने क्या देखना है, जिस बुक का भी हमें बैलेंस दिया होता है वी कंसिडर इट टू बी रॉन्ग, हम उसे गलत मानते हैं और दूसरे के हिसाब से हमने इफेक्ट देना होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं हेडिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट as on 31st December 2016। तो मैं जैसा कि हमेशा बोलती हूँ, आपने डेट का हमेशा ध्यान रखना होता है क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में आपको इस डेट की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जिस डेट को ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बन रही है उससे पहले के इफेक्ट्स इस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे होने चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लोग ने 2 कॉलम्स बनाए हैं। पहले कॉलम्स में हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स और दूसरे में हम लोग लिखेंगे अमाउंट इन रुपीस। और जो लोग 3 कॉलम्स करके बना रहे हैं वो लोग अमाउंट्स के लिए 2 कॉलम्स बनाएंगे और वो यहाँ लिखेंगे प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ₹20,000, जिसका बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में टॉप पे नहीं लिखा हुआ था कि किसका बैलेंस दिया हुआ है, तो आपने सबसे पहले यही ढूंढना है कि हु इज राइट इन द क्वेश्चन एंड हु इज रॉन्ग। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर हमें बैलेंस दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में लास्ट में दिया हुआ था तो हम लोग लास्ट में गए और हमने देख लिया ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया हुआ था, जिससे हमें पता चला। वर्किंग नोट्स बनाएंगे हम लोग यहाँ पर और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पासबुक जो है वो गलत है इस क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या है, कैश बुक जो है वो सही है। अब इस चीज़ को देख के हमने हर एडजस्टमेंट का इफेक्ट देना होता है। तो सबसे पहले हम लोग यही चीज़ लिख लेते होते हैं ताकि कोई भी गलती हमारे से ना हो, हमें याद रहे कि एक क्वेश्चन में कौन सही कौन गलत। पासबुक का बैलेंस दिया हुआ था तो हमने उसे माना गलत और कैश बुक सही हो गई इस क्वेश्चन में। तो नेगेटिव बैलेंस ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है हमें पासबुक का। ओवरड्राफ्ट या नेगेटिव बैलेंस एज पर पासबुक मतलब डेबिट बैलेंस दिया हुआ है हमें पासबुक का, बिकॉज इन केस ऑफ पासबुक क्रेडिट इम्प्लाइज पॉजिटिव बैलेंस एंड डेबिट इम्प्लाइज नेगेटिव बैलेंस, बल्कि कैश बुक में उल्टा होता है। डेबिट इम्प्लाइज पॉजिटिव बैलेंस और क्रेडिट इम्प्लाइज नेगेटिव बैलेंस। बट अभी पासबुक की बात हो रही है तो ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है एज पर पासबुक 20,000। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव अमाउंट है, ब्रैकेट में यहाँ मैंने लिखा 20,000। जो लोग प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स कर लिख रहे हैं, माइनस आइटम्स के नीचे लिखना है 20,000। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ बैलेंस एज पर पासबुक और ब्रैकेट में लिखेंगे ओवरड्राफ्ट। हमें ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में कितने का, 20,000 का ओवरड्राफ्ट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है द पेमेंट ऑफ चेक्स फॉर ₹550 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, हमने कोई पेमेंट करनी थी चेक के थ्रू 550 जिसकी अमाउंट थी, बट इट वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। पासबुक में हमने 550 की जगह कितने माइनस कर लिए, 550 इंटू 2 1100 हम लोगों ने माइनस कर लिए पासबुक में, क्योंकि ट्वाइस द अमाउंट हमने वहां पर माइनस कर दिया है पासबुक में। लेकिन कैश बुक में क्या हुआ होगा, कैश बुक में तो 550 ही माइनस किया होगा क्योंकि 550 के ही चेक्स की पेमेंट थी।
तो हमने हर एडजस्टमेंट को देखकर सबसे पहले यही सोचना होता है कि कैश बुक में क्या हुआ होगा और पासबुक में क्या हुआ होगा, और सेकंड स्टेप हम लोग देखते हैं कौन सही है क्वेश्चन में और कौन गलत है, उस हिसाब से हम लोग इफेक्ट देते हैं। जिन भी बच्चों ने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, पहले जाकर पूरा कॉन्सेप्ट समझिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, जहाँ पर प्रॉपर मेथोडोलॉजी बताई गई है क्वेश्चन को करने की और किस तरीके से हमने सोचना होता है। तो अब वर्किंग नोट बनाते हैं यहाँ पर। तो ये बन रहा है वर्किंग नोट नंबर 1। हमने देखना है कैश बुक में क्या हुआ और पासबुक में क्या हुआ। तो पेमेंट करनी थी चेक के थ्रू 550 के, तो कैश बुक में तो हमने सही ही रिकॉर्ड किया होगा, माइनस किया होगा कितना 550, जितने के चेक्स थे उतनी ही पेमेंट हमने रिकॉर्ड करी होगी माइनस 550। लेकिन क्या हुआ, दिस अमाउंट वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक, मतलब 550 इंटू 2 1100 माइनस कर दिया हमने किसमें, पासबुक में। तो पासबुक में हमने किया हुआ है माइनस 1100। तो इससे हमें पता चल गया कैश बुक में क्या हुआ और पासबुक में क्या हुआ। अब हम लोग देखेंगे कौन सही है कौन गलत है। इन आ क्वेश्चन पासबुक गलत है और कैश बुक सही है, तो जो कैश बुक ने किया है वही इफेक्ट हमें देना है रिकंसाइल करवाने के लिए। तो कैश बुक में माइनस 550 हुए हैं, लेकिन पासबुक में हुए हैं माइनस 1100। एक्स्ट्रा 550 माइनस हुआ है पासबुक में, तो 550 हमें ऐड बैक करना पड़ेगा ताकि कैश बुक के बैलेंस तक हम पहुंच सके। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इफेक्ट, हमारा नेट इफेक्ट निकला इस ट्रांजैक्शन का प्लस 550, क्योंकि कैश बुक सही है हमारे क्वेश्चन में और हमें कैश बुक का बैलेंस मैच करना है। उसने सिर्फ 550 माइनस किया है, हमने एक्स्ट्रा 550 माइनस किए हुए हैं पासबुक में, उसे ऐड बैक करना पड़ेगा बिकॉज कैश बुक इज राइट। तो हमारा नेट इफेक्ट निकला प्लस 550। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ऐड पेमेंट ऑफ चेक्स रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। तो अमाउंट क्या है 550 हमने बढ़ाना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 550। सेकेंड देखेंगे, यहाँ लिखा है विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडरकास्ट बाय ₹200। तो अब ये है एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट रहती है, लेकिन हमने प्रॉपर मेथोडोलॉजी सीखी हुई है कैसे हमने सॉल्व करना होता है। चाहे कोई भी बुक अंडरकास्ट हुई हो, ओवरकास्ट हुई हो, कोई भी साइड अंडरकास्ट हुई हो, ओवरकास्ट हुई हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विड्रॉल कॉलम किसका, पासबुक का, वॉज अंडरकास्ट बाय ₹200। तो हमें दो मेथड्स आते हैं इसके, तो यहाँ पे वर्किंग नोट हम लोग बनाएंगे। पहला मेथड प्लस और माइनस यूज करके, तो विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक, विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक के लिए हमारे पास कौन सा सिंबल है, विड्रॉल के लिए माइनस। जब जब बैलेंस हमारा कम होगा तब तब हम लोग विड्रॉ कर रहे होते हैं एज पर पासबुक। तो यहाँ मैंने लिखा माइनस बिकॉज विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक इम्प्लाइज नेगेटिव थिंग। और उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, अंडरकास्ट। अंडरकास्ट के लिए कौन सा साइन है, फिर से अंडरकास्ट के लिए भी साइन है माइनस। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने सीखा था पासबुक में, अभी यहाँ पे पासबुक की बात हो रही है क्योंकि पासबुक में ये अंडरकास्टिंग हुई है, तो पासबुक में जो बैलेंस है वो बढ़ा हुआ है। तो यहाँ मैंने लिखा पासबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे हमें यही देखना होता है अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग में कि जो भी बुक हमें दी हुई है उसमें जो बैलेंस है वो बढ़ा हुआ है कि कम हुआ है बिकॉज ऑफ दैट अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग। तो इस मेथड से हमें पता चल गया पासबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर फिर से मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी जो ये वीडियो सीधा ही देख रहे हैं, पहले जाकर ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग की वीडियो देखें, जहां पर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग गेन करवाई गई है ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग की, और हर केस ढंग से समझाया गया है। तो अब सेकंड मेथड से भी हम लोग देखेंगे। सेकंड मेथड है लॉजिकली हमने सोचना है। विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक, तो विड्रॉल कॉलम जो होता है हमारा पासबुक का, पासबुक में बैलेंस कैसे निकलता होता है, पासबुक में बैलेंस निकलता है क्योंकि ये सारे चेंजेस हो कहाँ रहे हैं, ये बैलेंस में ही चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन स्टार्ट ही किससे करते होते हैं, बैलेंस एज पर वॉट एवर बुक, तो सारे चेंजेस बैलेंस में हो रहे हैं। तो बैलेंस इन केस ऑफ पासबुक निकलता है डिपॉजिट्स माइनस विड्रॉल्स कर। अब विड्रॉल्स जो है वो हमने अंडरकास्ट किए हुए हैं, मतलब कि टोटल हमने कम लगाया हुआ है, इट वॉज कास्ट शॉर्ट, तो टोटल कम लगाया हुआ है
एक्चुअल में ज़्यादा टोटल था तो ज़्यादा माइनस होना था। डिपॉजिट्स में से विड्रॉल्स माइनस होने हैं, विड्रॉल्स एक्चुअल में ज़्यादा थे, हमने कम लिख दिए। जिस चीज़ को हमने माइनस करना है वही हमने कम लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है, जो बैलेंस निकल रहा है वो बढ़ा हुआ बैलेंस निकल रहा है, क्योंकि डिपॉजिट्स माइनस विड्रॉल्स कर कर बैलेंस निकलता है। विड्रॉल्स जो हमने माइनस करने थे वो कम माइनस किए हुए, एक्चुअल में टोटल ज़्यादा था, जिस कारण से हमें बैलेंस बढ़ा हुआ दिखेगा। तो ये हमें पता चल गया कि पासबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है। अब दूसरी चीज़ तो हमने देखनी ही देखनी होती है, क्या, कौन सही है क्वेश्चन में और कौन गलत है। तो पासबुक गलत है और पासबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है, कितने से, 200 से बढ़ा हुआ है बैलेंस पासबुक में, लेकिन पासबुक गलत है। इसका मतलब क्या है, हमें माइनस करना पड़ेगा 200 कैश बुक के बैलेंस को मैच करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा इफेक्ट, हमारा नेट इफेक्ट क्या रहेगा, पासबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ दिख रहा है 200 से, लेकिन पासबुक गलत है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, तो -200 हमारा इफेक्ट रहेगा। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया हो। और ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग आपने गेन कर ली तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, कोई भी केस आ जाए आपको पता ही होगा कि आपने कैसे करना है। सबसे पहले यही देखना है, जो भी बुक दी है उसमें बैलेंस बढ़ा हुआ है कि कम हुआ है। वो आप लोग 2 मेथड से आपके पास, दोनों में से कोई भी यूज़ कर कर देख सकते हैं। और उसके बाद ये चीज़ तो सेम रहने ही वाली है कि आप देखोगे कौन सही है कौन गलत है, और सही के हिसाब से इफेक्ट देना है। इन दिस केस पासबुक वॉज रॉन्ग, उसने बैलेंस बढ़ाया हुआ था 200 से, लेकिन कैश बुक सही है, उसने नहीं बढ़ाया हुआ, तो हमें भी माइनस करना पड़ेगा कितना, 200। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो -200 करना है, तो यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 200। जो बच्चे प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स कर कर लिख रहे हैं, माइनस आइटम्स के नीचे आपने लिखना है 200। अब स्टेटमेंट भी लिखेंगे यहाँ पर, लेस विथड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक अंडर कास्ट। थर्ड देखेंगे, यहाँ लिखा है अ चेक ऑफ ₹200 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट इट वाज नॉट सेंट टू बैंक एट ऑल। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, इजी ट्रांजैक्शन है, इजी एडजस्टमेंट है। यहाँ लिखा है अ चेक ऑफ ₹200 वाज डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट इट वाज नॉट सेंट टू द बैंक। तो यहाँ हुआ क्या है, डेबिट किया है हमने किसमें, कैश बुक में। डेबिट इन केस ऑफ कैश बुक मीन्स बैलेंस बढ़ाया है हमने, तो हमें अच्छे से पता है कैश बुक में डेबिट इंप्लाइज प्लस एंड क्रेडिट इंप्लाइज माइनस। तो हमने डेबिट किया है कैश बुक में, मतलब कि हमने बैलेंस बढ़ाया है कैश बुक में कितने से, 200 से। आगे क्या लिखा है, इट वॉज नॉट सेंट टू द बैंक एट ऑल। बैंक ने क्या किया है, बैंक में जब भेजा नहीं तो बैंक ने क्या किया होगा, कुछ भी नहीं किया होगा। तो हमें पता चल गया कैश बुक में क्या हुआ है और पासबुक में क्या हुआ है। थर्ड वर्किंग नोट है, कैश बुक में तो हम डेबिट कर चुके, मतलब कि बैलेंस बढ़ा चुके हैं 200 से, तो यहाँ लिखा +200। लेकिन पासबुक में क्या, इट वॉज नॉट सेंट टू द बैंक एट ऑल, बैंक ने कुछ भी नहीं किया, तो यहाँ पे मैंने लिखा नथिंग। तो नेट इफेक्ट हमारा क्या रहेगा, देखेंगे कौन सही कौन गलत। कैश बुक सही है, पासबुक गलत है। कैश बुक ने 200 बढ़ाए हुए हैं, लेकिन पासबुक में तो बढ़े ही नहीं हुए, पर कैश बुक सही है। जो कैश बुक ने किया है वो करेंगे, प्लस करना होगा 200 बैलेंस रिकंसाइल करवाने के लिए। तो नेट इफेक्ट हमारा निकला, स्टार लगा के यहाँ लिखा मैंने +200, हमें प्लस करना है 200। तो अब लिखेंगे यहाँ पर भी ऐड चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक। तो क्या करना है, +200 करना है। तो विदाउट एनी सिंबल यहाँ पे मैंने लिखा 200, क्योंकि ऐड करना है। जो लोग प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स कर लिख रहे हैं, प्लस आइटम्स के नीचे आपने लिखना है 200। फोर्थ देखेंगे, यहाँ लिखा है अ चेक ऑफ ₹300 डेबिटेड टू बैंक अकाउंट ऑफ द पासबुक हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, अ चेक वॉज डेबिटेड इन पासबुक, लेकिन कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया। पासबुक में डेबिट का मतलब क्या होता है, पासबुक में डेबिट का मतलब होता है माइनस करना, क्योंकि पासबुक में क्रेडिट इंप्लाइज प्लस एंड डेबिट इंप्लाइज माइनस, उल्टा होता है कैश बुक से पासबुक में जो भी ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पर हमने डेबिट किया हुआ है एक चेक पासबुक में, मतलब कि 300 हमने माइनस किए हुए हैं पासबुक में, लेकिन कैश बुक में क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ।
तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 4। कैश बुक में हुआ है नथिंग, क्योंकि उसमें तो हम रिकॉर्ड करना भूल ही गए। और पासबुक में क्या हुआ है, पासबुक में हमने माइनस करे हुए हैं 300, क्योंकि हमने डेबिट किया हुआ है पासबुक में। अब नेट इफेक्ट हमने देखना है क्या होगा। हमारे क्वेश्चन में पासबुक गलत है और कैश बुक सही है। पासबुक ने 300 माइनस किया हुआ है, लेकिन कैश बुक ने तो किया ही नहीं हुआ, और कैश बुक सही है तो हमें उल्टा करना होगा, प्लस करना होगा 300 कैश बुक के बैलेंस को मैच करने के लिए। तो नेट इफेक्ट हमारा निकला प्लस 300। लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ऐड चेक डेबिटेड इन पासबुक but omitted to be recorded in cash book। पासबुक में तो हमने माइनस कर दिया था, लेकिन कैश बुक में हम रिकॉर्ड करना भूल गए। क्या इफेक्ट है, प्लस 300 विदाउट एनी ब्रैकेट। यहाँ मैंने लिखा 300, जो प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स कर कर लिख रहे हैं। प्लस आइटम्स के नीचे आपने लिखना है 300। लास्ट एडजस्टमेंट देखेंगे, यहाँ लिखा है A check of ₹500 sent for collection was dishonored by the bank। तो अब ये एडजस्टमेंट भी हमें अच्छे से पता है। A check of ₹500 was sent for collection but it was dishonored by the bank। चेक हम लोगों ने भेज दिया कलेक्शन के लिए, तो कैश बुक में हमने क्या किया होगा, बैलेंस बढ़ा दिया होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, बैंक ने तो वो चेक डिसऑनर कर दिया। तो बैंक ने कुछ भी नहीं किया होगा, क्योंकि हमें किसी अपने डेटर से पैसे आने थे तो उसने हमें चेक दे दिया। तो हमने तो वो चेक जब हमें मिला, हमने मान लिया हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा रिकॉर्ड करने के लिए, तो हमने क्या कर लिया, प्लस 500 कर लिया कैश बुक में। लेकिन असल में वो ऑनर हो ही नहीं पाया। तो बढ़ाना तो बैंक ने भी था बैलेंस, बट एक्चुअली इट वाज नॉट ऑनर्ड। तो बैंक ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि डिसऑनर हो गया, हमारा बैलेंस बढ़ नहीं पाया। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 5th वर्किंग नोट, कैश बुक में हमने कर लिया प्लस 500, क्योंकि हमने मान लिया हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पासबुक में बैलेंस नहीं बढ़ पाया, क्योंकि वो चेक डिसऑनर हो गया। तो पासबुक में हुआ नथिंग। अब देखेंगे कौन सही कौन गलत। कैश बुक सही है, पासबुक गलत है। तो कैश बुक में 500 बढ़ाए हैं, पासबुक में नहीं बढ़ाए, तो हमें भी बढ़ाने पड़ेंगे, बिकॉज कैश बुक इज राइट। तो इफेक्ट हमारा निकलेगा प्लस 500 बिकॉज कैश बुक इज राइट इन आ क्वेश्चन। तो बहुत ही लॉजिकली हमें चलना होगा। जैसी मेथोडोलॉजी आपको बताई गई है और पूरी लॉजिकल मेथोडोलॉजी है, उसी को फॉलो करके हमें एक एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट देना है। सेम ही 2 स्टेप्स हैं जो हमारे लगते होते हैं। तो यहाँ पे प्लस 500 हमारा इफेक्ट निकला है, ये भी लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ऐड चेक सेंड फॉर collection dishonored by बैंक। कितना है ये, 500। तो विदाउट एनी ब्रैकेट प्लस 500 है, तो विदाउट एनी ब्रैकेट मैंने यहाँ लिखा 500। जो लोग प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स कर रहे हैं, प्लस आइटम्स के नीचे आपने लिखना है 500। और एडजस्टमेंट्स हमारी खत्म हो गई। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे टोटल, और उससे हमारा निकलेगा क्या, बैलेंस एज पर पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तो बैलेंस एज पर दी अदर बुक हमारा निकलता होता है। तो यहाँ निकलेगा बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं -20,000 प्लस 550 -200 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 500। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है माइनस का टोटल ज़्यादा है, तो नेगेटिव बैलेंस निकलने वाला है हमारा कितना, 200 तो यहाँ कैंसिल हो गया। ये निकला 1350, तो 20,000 माइनस 1350 ये निकला 18,650। तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव बैलेंस निकला है। तो नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस निकला है हमारा एज पर कैश बुक, या अनफेवरेबल बैलेंस निकल रहा है एज पर कैश बुक कितना, 18,650। बिकॉज कैश बुक के केस में अगर नेगेटिव बैलेंस निकल जाए वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जो लोग प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स कर रहे हैं वो भी मैं यहाँ पर बना देती हूँ, जैसे हमेशा बनाया है आज तक। तो यहाँ पर उन्होंने प्लस आइटम्स का टोटल जो उनका निकल रहा होगा वो निकल रहा है 1550। उनका प्लस आइटम्स का टोटल निकल रहा होगा, जिसे उन्होंने डबल अंडरलाइन
किया होगा और साथ में नेगेटिव वालों का टोटल निकल रहा है 2200 और ये भी डबल अंडरलाइन हुआ होगा। तो बैलेंस कैसे निकलता है, नॉर्मल जैसे मैथ्स होता है हम लोग लिखते हैं प्लस जो भी टोटल निकला प्लस 1550 और माइनस है तो फिर लिखो माइनस कितना 2200। अब नॉर्मल जैसे हमारा मैथ्स होता है वो लगता है प्लस और माइनस होना क्या है, माइनस होना है। तो 2200 में से 1550 हमने माइनस किया, क्या निकला 18650 निकला और हायर का हमारा साइन लगता होता है तो 2200 हायर है तो माइनस 18650 हमारा बैलेंस निकल रहा है। दिखने से ही पता चल रहा है नेगेटिव हमारा बैलेंस आ रहा है। तो क्योंकि नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो माइनस के नीचे हम लोग लिखते हैं क्या 18650। अगर हमारा पॉजिटिव बैलेंस आ रहा होता है तो हम प्लस के नीचे लिख देते हैं और नेगेटिव आ रहा होता है तो माइनस के नीचे लिख देते हैं। तो इधर से भी हमें पता चल गया कि हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है एज पर कैश बुक। तो ये यहीं पे आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना 18650 या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, ओवरड्राफ्ट ही आ रहा है एज पर कैश बुक। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है और ये जो टॉपिक था हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का ये यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप सभी को अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट हर एक एडजस्टमेंट अच्छे से समझ में आ गई हो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की। तो अब नेक्स्ट मैं समरी वीडियो डालूंगी इस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की। तो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।